वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रो पामिस्ट्री। आज हम एक व्यक्ति जो 29 साल के हैं उनका हाथ और बर्थ चार्ट का विश्लेषण करेंगे। तो इनके कुछ सवाल थे, लेकिन मैं सारे सवालों का जवाब तो इस वीडियो में नहीं दे सकता। जैसे मैंने पहले आपको बोला है कि अब मैं वीडियोस थोड़े से शॉर्टन करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो हो जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है अपलोडिंग में। तो सीधे चलते हैं इनके पाम में। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आपके पाम के हिसाब से जो आपके ग्रह है, जो जो आपके ग्रह है उसका मुझे थोड़ा सा आपको आइडिया देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पहले चलते हैं आपकी धन रेखा जो इस तरह वाली है, और यहाँ पे जो कट है इससे पता चलता है कि आपका शनि वक्री है, नंबर 1। दूसरी बात ये जो आपकी मंगल रेखा है और जो यहाँ की फॉर्मेशंस हैं उससे पता चलता है कि आपका मंगल नीच है। तो दो चीज़ें, एक है आपका शनि वक्री है और दूसरा है आपका मंगल जो नीच अवस्था में स्थित है। इस वजह से आपको कर्ज, फिर जो सरकार से दंड, या फिर आपको जो चिड़चिड़ाहट, या आपका जो स्वभाव दोष, या फिर ऐसी सारी चीज़ें आप में, या ऐसी सारी जो इफ़ेक्ट्स हैं इसमें आपको दिख सकते हैं। ये सारे इफ़ेक्ट्स के जो नेगेटिव परिणाम आपके लाइफ में दिख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे आपके हाथ में मुझे विश्लेषण करते वक्त दिखा, जैसे ही आपने मुझे पिक्चर भेजा, मैं आपको अब जूम इन करके इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने ये पिक्चर देखा तो मेरी नज़र इस एरिया में गई, और इस एरिया में, और इसके ऊपर मैं तो जूम नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक आई हैव टू यूज़ दिस बेटर। या देखिए, ये एरिया, ये जो चिन्ह है और ये जो चिन्ह है, इन दो चीज़ों पे मेरा ध्यान गया। अब मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि अब देखिए, इनकी जो लाइफ लाइन है इसका, और मैंने जो इनके भाग्य रेखा पे दोनों का मैंने एनालिसिस करके मैंने ये देखा। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। आइडियली इस तरह चलनी चाहिए थी भाग्य रेखा, तो और थोड़ा पीछे कर दे, हाँ ये सॉरी, ये इस तरह चलनी चाहिए थी भाग्य रेखा। ठीक है, तो ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये होगा 35 to 34, इसके बीच में 17 होगा। ठीक है, 17, और जो यहाँ से लेके आधा ये होगा रफली। ठीक है, तो ये एज होगा आपका 25 टू 27। देखिए, 25 टू 27। अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि 25 टू 27 में अगर भाग्य रेखा पे आइलैंड दिखता है तो जनरल पामिस्ट्री में इसको सबसे नेगेटिव इफ़ेक्ट माना जाता है लाइफ का। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िंदगी में। ये नंबर 1 जो रूल है, आप पकड़ लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो तब जब मैं हाथ देखता हूँ और ये मैंने एज करस्पॉन्ड की, तो मैंने इनका फिर पाम चार्ट बनाया। पाम चार्ट जैसे ही मैंने बनाया तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी प्रतीत हुई कि जिसकी वजह से मैंने इनको पूछा कि भाई 25, 26, 27 ये एज में आपको क्या क्या परेशानी हुई थी, क्योंकि मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उनको पूछा। मैंने थोड़ा घुमा फिरा के बोला, क्योंकि मुझे डर लगता है कभी कभी एकदम कोई भी चीज़ नेगेटिव बोलेंगे। बहरहाल वो छोड़ दीजिए। उसके बाद जैसे 26 ईयर आए तो फिर मामला कुछ ठीक ठाक होते दिख रहा है। यहाँ पे भी दिख रहा है मामला कुछ ठीक ठाक होते। फिर भी देखिए, इन्होंने 20, हो सकता है 26.5, 27 में इन्होंने, इनकी लाइफ में वापस कोई चेंज आ जाए, या फिर इन्होंने अपनी जो लाइफ की शैली है उसको बदलने का प्रयास किया हो। क्योंकि हाथ से तो ये दिख रहा है कि इनको जो 2 साल 1.5 साल जो भी है बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आइलैंड आया है। आइलैंड जैसे आता है उस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं व्यक्ति को, वो तो क्लियर है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, और उसका मैंने बर्थ चार्ट और पाम चार्ट तीनों से कंपेयर किया। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इनसे पूछते मुझे थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट हो रही थी, और मेरे पास बहुत ज़्यादा पाम्स थे। मैंने सोचा नहीं, छोड़ दो अभी के लिए, इतना ही उनको बोलते हैं कि ठीक है, आपको परेशानियाँ थी 26 टू
25.5 के आसपास, ठीक है, क्योंकि इनका मंगल नीच है और शनि की दृष्टि उसके ऊपर थी उस समय। मंगल अति नीचत्व को आ चुका है और उस समय शनि की दृष्टि थी। और मंगल और शनि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, बहुत सारी अनहोनियाँ घट सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसी वक्त गुरु का जो एरिया है उस पर गोचर अब तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो देखिए कुछ कुछ साइंस यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखते हैं। ये गोचर जो है वो उस समय अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल अवस्था में था, तो गुरु भी आपका सहायता नहीं कर पाया उस समय। तो ये भी मुझे दिखता है उस समय। जैसे ही 2017 अक्टूबर आया, मैंने उनसे पूछा 2000 अक्टूबर के बाद क्या हुआ भाई। उन्होंने बोला कुछ कुछ ठीक ठाक होने लग गया। मैंने बोला हाँ ठीक है, तो फिर मेरा प्रेडिक्शन सही रूट पे चल रहा है। तो 2017 2019 तक एंड तक मैं जाता हूँ तो बीच बीच में समस्याएं थी, क्योंकि गुरु अनुकूल नहीं था। तो केवल गुरु अनुकूल अगर नहीं है, लेकिन शनि अनुकूल हो गया था। गुरु प्रतिकूल था, शनि अनुकूल हो गया था। आपके जो गोचर हैं यहाँ पे ये एरिया से मुझे पता चलता है कि शनि थोड़ा सा बेहतर हो गया था, लेकिन जो गुरु है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं था। इस वजह से आपको बीच बीच में परेशानियाँ तंग करेंगी इस टाइप की। लेकिन जैसे ही जनवरी 2020 आया, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, इसमें जैसे ही शनि मकर राशि में आया, देखिए यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा आपको। जैसे ही शनि मकर राशि में आया तो यहाँ पे मुझे फिंगर्स पे जो है ना, फिंगर्स की जो फॉर्मेशन और फिंगर्स के जो लाइंस दिख रहे हैं, मकर राशि में जैसे ही शनि ने प्रवेश किया तो आपके लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत सुधार दिखने लगे हैं इस वक्त, ठीक है। तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा है उस समय, इस समय मतलब जो जैसे ही ये 2020 जनवरी फरवरी में हम आते हैं, आप जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस समय, इस जो पहले वाला समय बीता है उसमें आपकी माँ को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है, ये भी इसमें से मुझे दिख रहा है। और अभी भी पीड़ा है, माँ को अभी भी पीड़ा है कि टेंशन बहुत है घर में अभी भी। आपने आपका स्थान परिवर्तन किया है, मतलब आपने आपकी जगह चेंज की है 2020 इस साल। हो सकता है आपने आपका प्रोफेशन भी चेंज किया हो, या फिर कोई नई नौकरी, या फिर कोई ऐसी कुछ चीज़ें आपको मिली हो। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो एक मिनट, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपकी जो चंद्र है, चंद्र का जो प्रभाव है शनि पे पड़ रहा है, तो इस वजह से मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे जॉब में हो जिसमें आपको घूमना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको जो है जॉब थोड़ा सा मुश्किल वाला जॉब है। सही सही है ना, मुश्किल वाला जॉब है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको ये जॉब छोड़ना नहीं चाहिए, आपको ये जॉब जारी रखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको अक्टूबर नवंबर के बाद में आपको सलाह दूंगा कि आप कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स साइड बाय साइड करें, कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स साइड बाय साइड करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 2021 मार्च में फिर से आपको मेंटल टेंशन्स रहेंगे। मैं उस समय आपको थोड़ा सा धार्मिक होने की आपको सलाह देता हूँ। इससे आपको क्या होगा, मन में शांति और मन में बहुत जो समस्याएं हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो भी आ सकती हैं, उससे आपको थोड़ा छुटकारा मिल सकता है। लेकिन 2022 में फिर से आप जॉब या कुछ जो है स्थान परिवर्तन करने का सोचोगे। मैंने थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने देखी, मैं आपको आई थिंक आई हैव टू शो यू, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। देखिए इस एरिया में, ये एरिया लगभग जो है 15 के आसपास है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हाथ की पिक्चर्स और हाथ की जो पिक्चर लेने का जो ढंग है, उस हिसाब से हो सकता है मेरी इधर उधर गलतियां हो, क्योंकि मैं बहुत सारे पाम्स देखता हूँ एक साथ, इसीलिए मैं एग्जैक्टली आपको पूरी चीज़ें क्लियरली नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ इस समय पर कुछ गड़बड़ लग रही है 15वें साल में।
13 से 15 दिख रहा है, लेकिन 15वें साल में ये जो साइन है ये सही नहीं है। 15th ईयर या फिर 15.5 जो भी है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो मैंने इनको पूछा भी है और उन्होंने बोला भी है कुछ ना कुछ हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा कुछ बोला था। वो तो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये कंपेयर करना ज़रूरी भी होता है हाथ को, ताकि अपने को पता चले एग्जैक्टली हमारा प्रेडिक्शन सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है। इन्होंने मुझे बोला था कि मेरे मैरिज का क्या होगा भाई। देखिए, आप फ़िलहाल परेशानियों से गुजर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखता है। और दूसरी बात मुझे जो यहाँ दिख रही है, देखिए हेड जो हार्ट लाइन है इसके बीच में यव के, और ये एकदम थिन हो गई है हार्ट लाइन, और इसके बीच में यव जो बना है ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये एक गलत साइन होती है और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पड़ा भी होगा। ठीक है, और दूसरी बात जो है सन माउंट पे आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, और आइलैंड का फॉर्मेशन जब होता है तो नाम ख़राब होता है, या फिर आप ऐसा कुछ हो जाता है जिससे आपका फैमिली का नाम ख़राब हो, या ऐसा कुछ, मतलब जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है इस टाइम पे। तो सूर्य के माउंट पे जो आइलैंड है उसका जो इफ़ेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, आपके जो चार्ट में मुझे लव मैरिज इंडिकेशन दिख रही है, लव मैरिज की इंडिकेशन दिख रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लव मैरिज की इंडिकेशन मुझे इसमें दिख रही है। अब देखिए, कोई भी ज्योतिषी या कोई भी एस्ट्रोपामिस्ट 100% प्रेडिक्शन ट्रू नहीं कर सकता। वो मैं तो बोलता हूँ 60-65% तक लिमिट जा सकती है, उसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि लाइफ इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ ऐसे 9 ग्रहों के बीच वाला खेल नहीं है लेकिन फिर भी हमारे जो पूर्वज हैं, इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने ये 9 ग्रहों के हिसाब से इतनी सारी चीज़ें अपने को, जो प्रेडिक्शन के जो टूल्स हैं इतने सारे, हमें उनकी जो रिसर्च करके उन्होंने अपने फार्मूले बनाए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 30 जो अब तो लव मैरिज की मुझे साइन दिख रहे, मैंने बोला आपको, लेकिन मैं पक्का नहीं बता सकता, ये भी मैं आपको अभी अभी बता देता हूँ इसमें। देखिए, शादी अगर करनी है तो मुझे थोड़ी डेट्स मैंने 2 निकाली है यहाँ पे। नवंबर 2020 के बाद हो सकता है, चांसेस दिख रहे हैं, हो सकता है। लेकिन और एक डेट भी दिख रही है मुझे, जो है 12 जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक। तो दोनों डेट्स के बीच में हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी शादी के चांसेस बने। लेकिन देखिए, जो है, पहले आपको अपना करियर ठीक करना चाहिए। पहले आपको अपने जो लाइफ में जो है ना, थोड़ी जो परेशानी है उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। इसका रीज़न भी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका जो गुरु का जो फिंगर है ना, ये थोड़ा सा लंबा है इन कंपैरिजन टू सन फिंगर। अब ऐसे व्यक्ति का ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ईगो, गुस्सा जल्दी आता है, ईगो बहुत होता है, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं। तो आपको उसमें थोड़ा सा हैव टू कंट्रोल, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि आपकी जो जन्मपत्री है उसमें आपका लग्न सिंह है। लेकिन देखिए, सिंह लग्न के लोग जो होते हैं एग्रेसिव होते हैं कभी कभी, ये है ना, नेगेटिव भी है, क्योंकि सिंह लग्न के साथ आपका जो ये फिंगर भी लॉन्ग है, ये थोड़ा सा आपको एग्रेशन में डाल देता है। गलतियां हो सकती है, आप थोड़ा बुद्धि कम, विवेक कम और गुस्सा ज़्यादा यूज़ करने की तरफ बढ़ सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ोगे, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहरहाल, अब चलते हैं। आपको फिर से 37 के एज से 37 to 39.5 के बीच में आपको वापस टेंशन्स होंगे। आपको फिर से लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे। थोड़ा सा राहु का प्रभाव मुझे दिखता है 40th ईयर तक। राहु का प्रभाव 37 to 40 तक आपको राहु का प्रभाव है, और आपको उसमें से बचना है। अपने मन को काबू कीजिए इस समय। लेकिन 40.5 से फिर से आपको कुछ ना कुछ आपका सही दिशा में दिख रहा है मुझे। 40-40.5 के आसपास आपका लाइफ सुधरता हुआ दिख रहा है। तो इसका कनेक्शन जो है 25-26 ऐसे जो कालखंड के साथ जो है, वो उतना जो उस समय आपका जो बुरा गया, वो 39-40 के आसपास उतना बुरा समय नहीं जाए। लेकिन आपको प्रॉब्लम तो होगी, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप सूर्य की उपासना करें। अत्यंत आवश्यक है आपके लिए सूर्य की उपासना। अगर आप नहीं करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा फिर ऊपर वाला आपको बचाए, बस।
मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता। फिर भी जो 25-27 के बीच में आपने भुगता है उतना तो इंटेंसिटी मुझे दिख नहीं रही है। इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। देखिए ये हाथ जो है ना यहाँ पे, इसका जो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड में आपका जो डेस्टिनी पता चल जाती है। तो ये एरिया है, 1 मिनट, हाँ ये जो एरिया है बेसिकली अप टू हियर, दिस एरिया, ये एरिया एकदम ही मतलब श्रापित आयुष्य बोलते हैं, श्रापित है आपका जो जीवन। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बीच में 35th ईयर के आसपास थोड़ा चेंजेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ नेगेटिव है। 35th में ईयर में आज से लगभग 5 साल बाद आपका लाइफ सुधरेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सुधरेगा, लेकिन एक टेंशन्स है ना, प्रारब्ध जो बोलते हैं, जो आपने पिछले कर्म किए उसका तो फल आपको मिल रहा है उसकी वजह से। तो वो 40 तक मिलेगा, 40.5 तक भी मिल सकता है। लेकिन जैसे ही आप 41 क्रॉस करोगे 41 क्रॉस करोगे, आपका जो लाइफ बदलेगा, आपका लाइफ ज़रूर बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। क्योंकि 41 के बाद जो है आपके लाइफ में बेहतर तरीके से चेंजेस मुझे दिखते हैं। तो दैट आई कैन टेल यू, आपके लाइफ में बेहतर चीज़ें दिख रही हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो फेट लाइन है, आपकी फेट लाइन मुझे स्ट्रांग होती नज़र आ रही है। इस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रांग होती नज़र आ रही है मुझे फेट लाइन। तो ये अच्छी साइन है आपके लिए। 41 से लेके आपका लाइफ स्मूथ चलेगा। तो और इवन 43 में आप हो सकता है इवन विदेश भी जाकर आओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100%, लेकिन विदेश या फिर बाहर घूमने का भी आपको, या फिर जॉब के सिलसिले में जाने का भी, या फिर कोई बड़ी चेंज आपके लाइफ में आने का भी दिख रहा है मुझे इसमें। तो ये भी इसमें मुझे दिख रहे हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये था आपका हाथ का विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आपका हाथ पाम भेज सकते हैं मुझे एनालिसिस के लिए। और प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट, आप क्लियर पिक्चर भेजें। क्लियर पिक्चर ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज मैं एनालाइज़ नहीं कर सकता अगर आपके पिक्चर्स धुंधले आते हैं, लाइंस ठीक से नहीं दिखती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है मुझे एनालिसिस करना। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और स्प्रेड द अवेयरनेस। मैं जल्द ही केतु, राहु, शनि, इनके जो उपाय हैं या रेमेडीज़ हैं, इनके बारे में वीडियोस बनाने वाला हूं मैं शॉर्टली। तो ये वीडियोस जो होंगे मुझे थोड़ा रिसर्च के बेसिस पे मैंने बनाना है, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स को मैंने जो कुछ चीज़ें ढूंढ निकाली हैं, उसके जो उपाय हैं, सस्ते उपाय और इफ़ेक्टिव उपाय जो है, मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे क्लाइंट्स को दी है और उसका उन्हें बेनिफिट हुआ है। और वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ट्राई करें ताकि आपको भी बेनिफिट हो। 15 से 20%। देखिए जो भी लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा ये पहनने से, वो पहनने से, ये करने से, पूजा करने से, वो करने से 100% चेंज हो जाएगा, ये सब बकवास है। कुछ चेंज नहीं होता। 15 से 20% रिलीफ मिलती है। मेरी बात याद रखें, रिलीफ मिलती है, चेंज कुछ नहीं होती। डेस्टिनी होती है। आपको केवल थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी इससे, बस इतना ही होता है। लेकिन वो रिलीफ भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इससे आपको एटलीस्ट आपकी लाइफ एनर्जी बच जाती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये था हाथ का विश्लेषण। थैंक यू वेरी मच।